हेलो वॉइस। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको अस्पष्ट फलनों के अवकलज तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इत्यादि के अवकलज ज्ञात करना सिखाया था। अब मैं आपके द्वारा प्रश्नावली 5.3 से पूछे गए कठिन प्रश्नों के अवकलज ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। आपने पूछा था प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। इन प्रश्नों के अवकलज सीधे नहीं निकाल। अगर सीधे आप जो है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x + 1/x स्क्वायर के सापेक्ष निकालेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत कठिन और लंबा पड़ जाता है। इसलिए इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका ये है कि साइन इनवर्स, अगर ये जो ये आपका जो है ये 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप इसको साइन थीटा के रूप में ले आए तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर जो है आपका क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा, ये आपने जो है जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था आपने कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर जो है आपका थीटा होता है, या टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है। ये सभी 6 त्रिकोणमितीय फलनों पर जो है समान होता है ये। तो देख लीजिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख लीजिए y बराबर है आपका साइन इनवर्स 2x/1/x स्क्वायर। अब देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर देखो, अगर x को हम टेन थीटा मान लें, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि हमने इसको साइन थीटा ले आना है। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपने साइन 2 थीटा के जो हैं वो 2 सूत्र पढ़े हैं। एक तो पिछली बार कई वीडियो क्लिप में या पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी मैं आपको बता चुका हूं कि साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक होता है जो 10 में होता है। वो 10 में होता है आपका क्या होता है, 10 में होता है आपका साइन 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 tan थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर हम यहाँ पर x को जो है tan थीटा मान लें, यहाँ पर मैंने माना पुट x बराबर tan थीटा इम्प्लाइज दैट जब x बराबर tan थीटा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब ये tan इधर लेफ्ट में आएगा तो x थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए, इसमें आपने क्या करना है, x बराबर tan थीटा रखना है। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, x को हमने tan थीटा रखा तो इज इक्वल टू ये हो गया साइन इनवर्स, ये आपका जो है साइन 2 थीटा हो गया। अभी मैंने जो बताया कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर हो गया आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब जब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा तो ये देखो साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा तो आपका उत्तर रह जाएगा 2 थीटा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आपका जो है ये हट जाएगा तो मान रह जाएगा आपका केवल थीटा रह जाएगा। इसका हमने प्रूफ भी जो है पिछले जो है चैप्टर में किया था। तो ये आपका हो गया बराबर हो गया यहाँ पर, तो y बराबर ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। तो देखो साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा तो उत्तर हो जाएगा आपका 2 थीटा। तो बराबर हो गया 2 थीटा। देखो मैंने यहाँ पर पहले ही कर दिया था कि x बराबर tan थीटा माना तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। 2 थीटा की जगह पे क्या रख दिया हमने यहाँ पर, थीटा बराबर है tan इनवर्स x। तो ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स x। तो ये तो आपका किसका मान आया, आपका ये आया आपका y का मान है ये।
तो इसलिए अब डिफ्रेंसिएशन करना है तो dy बटे डी एक्स बराबर हो गया 2 और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आपको हमने जो है पिछली वीडियो क्लिप में बताया था, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 टेन इनवर्स x है, तो 2 तो वैसे ही रहेगा जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और टेन इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर हो गया 2 एकम 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इजी मेथड हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं करनी पड़ी, कोशिश नहीं करनी पड़ी। इसी प्रकार से आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न में है कि आपने जो है उसको y मानना है कि y बराबर, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है आपका जो है ये स्पष्ट फलन है, आपका केवल x में है, तो जब स्पष्ट फलन होता है तो उसको आप y मानते हैं कि लेट y बराबर टेन इनवर्स 3x बटे एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें जरा फॉर्मूले हल्के फुल्के याद होने चाहिए, वैसे तो पूरे होने चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर भी अगर हम x, यहाँ पर देखो ये टेन इनवर्स है, तो अगर टेन इनवर्स के साथ हमारा टेन आ गया, ये टेन थीटा आ गया, टेन इनवर्स के साथ, जैसे यहाँ पर आपका साइन इनवर्स के साथ क्या आ गया था, साइन 2 थीटा आ गया था, तो सीधे मान 2 थीटा हो गया था। इसी प्रकार से इस प्रश्न में भी अगर टेन इनवर्स के साथ इसका मान टेन थीटा के रूप में आ जाए तो आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर भी x बराबर हमने क्या माना, टेन थीटा माना, इंप्लाइज दैट थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर देखो y बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब माने टेन क्यूब थीटा, एक्स की जगह पे 10 रखना है तो 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर माने 3 टेन स्क्वायर थीटा, यानी x की जगह पर हमने इसमें थीटा रख दिया, यहाँ पर लिख भी दिया हमने पुट x बराबर 10 थीटा। अब आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए, ये 10 3 थीटा का सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है, 10 3 थीटा का सूत्र होता है, तो बराबर हो गया 10 इनवर्स 10 3 थीटा, 10 इनवर्स 10 3 थीटा, ये 10 3 थीटा का। तो मैंने आपको कहा था कि सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में होता है कि 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ पर 10 इनवर्स 10 3 थीटा होता है, हो गया, तो इसका मान हो गया आपका कितना 3 थीटा, और बराबर हो गया 3, और थीटा की जगह पे हमने देखिए क्या रख दिया, थीटा की जगह पे 10 इनवर्स x। तो देखो ये मान निकला किसका, y का मान निकला 3 10 इनवर्स x। तो हमने डिफ्रेंसिएशन करना x के सापेक्ष, इसलिए dy बटे डी एक्स बराबर ये 3 तो वैसे का वैसे रहेगा, और 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हुआ 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसके बाद आता है आपका कौन सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न। आपको कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसको हम y मान लेंगे कि लेट y बराबर कॉस इनवर्स इतना। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने आपको जो है ये बताया था, जैसे हमने जो है टेन 2 थीटा का ये फॉर्मूला बताया, वैसे ही साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला बताया हमने 10 में, उसी प्रकार से cos 2 थीटा का भाई इसको हमने cos के रूप में लेना है, ताकि cos इनवर्स cos थीटा हो जाए, तो ये हट जाएगा तो थीटा हमारा आ जाएगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि cos 2 थीटा के वैसे तो 4 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले तो जनरली होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा होता है जो 10 में होता है, वो क्या होता है, इस जैसे साइन 2 थीटा में है 2 10 थीटा है, तो इसकी जगह पे होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। यानी आपको जो है पिछली बार कई बार मैं आपको इसको बता चुका हूँ कि आपका cos 2 थीटा का जो है एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ क्या करेंगे कि यहाँ पर हम आपका जो है x बराबर जो है यहाँ पर हम वो ले आएंगे, x बराबर 10 थीटा हम यहाँ पर मानेंगे, ये यहाँ पर लिख लीजिए पुट x बराबर 10 थीटा, यहाँ पर देख लीजिए इंप्लाइज दैट थीटा बराबर 10 इनवर्स x हमारा हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए y बराबर देख लीजिए cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस ये हो गया आपका 10 यहाँ होना चाहिए था और ये आपका ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये मैं आपको बता दूं ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, ये cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये कौन cos इनवर्स और cos हट जाएगा तो आपका रह जाएगा बराबर 2 थीटा, बराबर हो गया आपका 2 थीटा बराबर 2 और थीटा का मान यहाँ पर देख लीजिए, थीटा बराबर है 10 इनवर्स एक्स, तो 2 10 इनवर्स एक्स। ये y का मान हो गया 2 10 इनवर्स एक्स। जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बटे dx बराबर हो गया 2 और 10 इनवर्स x का क्या हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सभी सवाल एकदम सेम है। 12वें प्रश्न में देख लीजिए, 12वां प्रश्न है y बराबर है आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने हल नहीं किया है, सिर्फ इसको हल आपको स्वयं करना है। लेकिन देख लीजिए इसका जो ये कोणांक है ये बिल्कुल इस 11वें सवाल की भांति है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अर्थात जब इसको हम करेंगे तो इसको सेम 11वें प्रश्न की भांति भी मैंने यहाँ पर भी कहा है, स्वयं करें प्रश्न 11 की भांति। तो 11 की भांति करेंगे कैसे, आपको यहाँ पर आपको यही करना पड़ेगा। ये y बराबर आप इसको जो है साइन इनवर्स ये लिख दें और यहाँ पर पुट x बराबर टेन थीटा माने, इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सवाल में cos है तो इस प्रश्न में है साइन, साइन इनवर्स यही हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बराबर यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स आएगा। इस प्रश्न में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स को इतना तक तो आपने सेम करना है कि आपके जो आपका 12वां प्रश्न है तो इस 12वें प्रश्न में क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो उसमें साइन इनवर्स आएगा। अब क्या होना है देख लीजिए, आपकी ये स्थिति पैदा होगी यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, ऐसी स्थिति आपकी बन गई साइन इनवर्स को। अगर पर अब इसको तो कैंसिल नहीं किया जा सकता है, कैंसिल तो ये तभी होगा जब ये साइन 2 थीटा होगा। तो इसको कैसे करते हैं, बराबर देख लीजिए साइन इनवर्स ये कॉस 2 थीटा है ना। देखो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी साइन π/2। तो कॉस 2 थीटा को लिखेंगे साइन π/2 माइनस 2 थीटा, क्या π/2 माइनस 2 थीटा। तो देख लीजिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन π/2 यानी साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 मानी π/2 माइनस 2 थीटा हो गया, ठीक हो गया। तो ये कॉस को हमने किस में बदल दिया साइन में बदल दिया। अब ये हमारा आसान हो गया, साइन इनवर्स साइन हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान होता बराबर ये जो एंगल है ये इसका मान हो जाएगा, यानी π/2 माइनस 2 थीटा। देखिए यहाँ पर आपको यही पकड़ना पड़ेगा, ये cos 2 थीटा आया इसको आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन में हमने इस प्रकार से चेंज किया इसको, तो π/2 ये मान है आपका किसका y बराबर। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर ये π/2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा बराबर एक चीज कर सकते हैं हम, जरा यहाँ पर एक चीज अभी आगे लिखा π/2 माइनस 2 थीटा क्या है आपका 10 इनवर्स x, क्योंकि हमने x को 10 थीटा माना था तो थीटा बराबर 10 इनवर्स x हो गया। तो बराबर जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो 0 माइनस 2 10 इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 0 हट गया तो ये बराबर हो गया माइनस, तो ये रह गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी सिर्फ इसमें परिवर्तन यही करना है कि उसमें जो cos 2 थीटा आया उसको जो है आपने साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिखना है, ताकि ये जो है
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर जो है कौन सा 12वां भी हल हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 है y बराबर कॉस इनवर्स 2x/1 + x²। और ये देखिए 2x/1 + x², ये अगर इसमें x की जगह पर tan लिखा जाए तो ये sin 2 थीटा का बनता है। देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा मैंने sin 2 थीटा 2 tan थीटा बटे 1 + tan²। तो इसको भी इसी सवाल के बाद जो 9वां सवाल देख लीजिए, 9वां प्रश्न बिल्कुल सेम है। 9वें में भी 2x/1 + x² है, तो आप x बराबर tan थीटा मानेंगे, इंप्लाइज दैट थीटा बराबर tan इनवर्स है। तो y बराबर, अब इस प्रश्न में यहाँ पर साइन इनवर्स है, और आपके जो है 12वें प्रश्न में जो है आपका जो है क्या है, आपका 13वें प्रश्न में आपका यहाँ पर क्या है, ये 13वें प्रश्न में कॉस इनवर्स है। तो कॉस इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर y बराबर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा होगा। इसी की भांति होगा 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा हो गया। और ये हो गया यहाँ पर जो है आपका कॉस इनवर्स है इस 13वें सवाल में, और साइन 2 थीटा हो गया। तो आपकी कैसी कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन फिर से देख लीजिए, आपका आ गया y बराबर हो गया कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया आपका। अब इससे तो हल होने वाला नहीं है क्योंकि कॉस इनवर्स है और ये साइन है। तो अगर ये कॉस इनवर्स है तो ये भी अगर कॉस हो जाए तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने 12वें क्वेश्चन में, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर भी तो साइन थीटा होता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, इस साइन 2 थीटा को लिखेंगे कॉस π/2 90 ऋण 2 थीटा, एंगल 2 थीटा है तो 2 थीटा आएगा, क्योंकि कोण 2 थीटा है, केवल थीटा नहीं है 2 थीटा है। तो ये आपका हो गया ये यहाँ पर कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा जो आया उसको हमने कॉस π/2 माइनस 2। अब ये देखो ये कॉस इनवर्स है, ये कॉस है तो कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो थीटा का मान रख दीजिए π/2 माइनस 2, और थीटा का मान है आपका tan इनवर्स x, क्योंकि आपने जो है x बराबर tan थीटा मान रखा है तो 2 tan इनवर्स x। और फिर वही जैसे यहाँ पर आया आपका dy/dx बराबर π/2 का जो है 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफ्रेंसिएशन -2 और tan इनवर्स का 1/1 + x², यानी यही सेम उत्तर आपको मिलेगा -2/1 + x²। तो बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ उसने इसमें जो है इस प्रकार से जो 12वां सवाल है वो 11वें की भांति है, और जो 13वां है वो 9वें प्रश्न की भांति है आपका। 14वां प्रश्न में भी हमने ज़्यादा हल नहीं कर रखा है, हम आपको बता दें 14वां प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न ये है आपका कि इसमें जो है आपका y बराबर है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ये है तो इसमें क्या है देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि आप x को क्या मान लीजिए, यहाँ पर साइन थीटा मान लीजिए या कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। उत्तर में कोई अंतर नहीं आने वाला, उत्तर जरूर अलग आ सकता है, लेकिन इसमें जो है या तो साइन थीटा मान लीजिए या तो कॉस थीटा मान लीजिए। तो जैसे माना आप क्या मानेंगे कि x बराबर आप क्या मानेंगे, यहाँ पर साइन थीटा मान लेंगे। तो ये y बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा आपका। तो जब यहाँ पर y बराबर लिखेंगे आप, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और √1 - x² मानी साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा ये। 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का जब √ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, 2 साइन थीटा। यानी ये आपका यहाँ पर फिर से मैं आपको थोड़ा एक फिर से ले जाता हूँ। तो y बराबर हो गया आपका, ये यहाँ पर बाहर से है आपका साइन इनवर्स है, तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा, और यहाँ पर √1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपका इतना हो गया, बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का √ जो है कॉस थीटा हो गया। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा।
तो देख लीजिए ये साइन इनवर्स भी आ गया, साइन दोनों कैंसिल हो गई, तो इसका उत्तर आया 2 थीटा। तो 2 थीटा मानी 2 थीटा, थीटा का मान है हमने क्या माना था, x बराबर साइन थीटा माना, तो थीटा बराबर है आपका वहां पर साइन इनवर्स x, क्योंकि हमने ये माना था x बराबर साइन थीटा माना था, तो थीटा बराबर साइन एक्स साइन इनवर्स है, इसलिए यहाँ पर आपका dy बटे dx बराबर हो जाएगा आपका क्या, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 और साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमने कल बताया था, तो बराबर हो गया 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका उत्तर हो गया dy बटे dx। अगर आपने यहाँ पर x बराबर माना कॉस थीटा भी माना होता तो उत्तर में थोड़ा अंतर आता, x बराबर कॉस थीटा माना होता यहाँ पर, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x होता, तो यहाँ पर देखो आपका हो गया साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा होता है यहाँ पर हुआ था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन होता है, साइन थीटा होता है, तो तब क्या होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, बात एक ही है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा माने फॉर्मूला तब भी साइन 2 थीटा ही का होता, तो बराबर 2 थीटा होता, तो बराबर 2 और थीटा को तब उस स्थिति में जो है थीटा का मान जो है कॉस इनवर्स एक्स होता, क्या होता कॉस इनवर्स एक्स होता थीटा का मान, तो dy बटे dx बराबर 2 और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन सिर्फ मैंने कहा था इस पर माइनस होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस पर थोड़ा माइनस लगाते हैं तो उत्तर आपका जो है -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता आपका। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रश्न को भी जो है आपको जो है मैंने अब पूरा ही लगभग पूरा ही बता दिया आपको, तो आपको इस आधार पर जो है इस प्रश्न को भी हल करना है। इसी प्रकार से आपने पूछा 15वां क्वेश्चन, 15वां प्रश्न है आपका y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें सबसे पहले ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में हमने निश्चित तौर पे ये जो कोष्ठक में लिखा हुआ है इसको सेक थीटा ले आना है, सेक थीटा के रूप में, ताकि सेक इनवर्स से वो कैंसिल हो जाए और आपका उत्तर थीटा आ जाए। तो यहाँ पर आपको देखना है 2 अगर हम x को cos थीटा मान लें, यहाँ पर लिखा भी है x को अगर हम cos थीटा ले लें तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका x बराबर cos थीटा होगा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x होगा आपका, तो ये देखिए 1y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है, और ये हो गया 1/cos 2 थीटा, तो 1/cos 2 था cos थीटा, cos किसका उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है, तो क्या हो गया 1/cos 2 थीटा हो गया सेक 2 थीटा, यानी वो वाली कंडीशन आ जाएगी सेक 2 थीटा की कंडीशन आएगी, और सेक 2 थीटा में जो है आपका जो है ये फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, जब सेक 2 थीटा हो जाएगा तो सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान क्या रखेंगे आप कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे आप क्या कॉस इनवर्स एक्स। तो जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये कंडीशन में आपको जो है जब ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ये y बराबर हो गया आपका, ये हो गया सेक इनवर्स हो गया आपका, और इंटू ये हो गया आपका इंटू नहीं है सॉरी y बराबर सेक इनवर्स, और ये पूर्णांक है इसका 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने वो रखा आपको इसको जो है cos थीटा रखा जो है आपको जो है x को, तो ये बराबर हो गया आपका सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, और देख लीजिए बराबर हो गया आपका ये हो गया सेक इनवर्स 1/cos 2 होता है आपका सेक 2 थीटा, क्योंकि cos और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बराबर हो गया आपका ये हो गया जब सेक इनवर्स है सेक है तो ये उत्तर हो गया 2 थीटा, और बराबर हो गया 2 और थीटा हो गया cos इनवर्स x, क्योंकि हमने x को cos थीटा माना था, और ये y बराबर हो गया, तो dy बटे dx बराबर 2, और cos इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता -1/√1 माइनस स्क्वायर, तो उत्तर हो जाएगा -2/1 माइनस, ये उत्तर आपका हो गया यहाँ पर -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी क्या कर देंगे हल कर देंगे। प्रश्न नंबर कौन सा है ये
प्रश्न नंबर 15 भी ये है। तो ये सभी प्रश्न लगभग एक जैसे हैं, इनमें कोई ना तो कठिन है। और अब आपने जो है संभवतः छठा प्रश्न पूछा था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था छठे प्रश्न में। देखिए ये आपका जो है वो है संयुक्त फलन है। ये आपका जो है जो संयुक्त फलन है, इसमें देख लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 1। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमने कल जो है संयुक्त फलनों का संयुक्त, बल्कि इसको हम वो कह सकते हैं क्या, इस फलन को हम ये अस्पष्ट फलन है। संयुक्त तो है ही लेकिन अस्पष्ट फलन है, क्योंकि इसमें x और y इकट्ठा है। अस्पष्ट फलन कल भी मैंने पिछले जो है जो वीडियो क्लिप थी उसमें बताया था। तो यहाँ पर सीधे लिख दिया मैंने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4 5, दाहिनी तरफ 5वां है, प्रत्येक का अलग अलग करना है। तो बराबर देख लीजिए मैंने लंबा कर रखा, वैसे अब आपको शॉर्ट करने की आदत होनी चाहिए। भले मैंने यहाँ इसमें दिखा रखा है, देखो x के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स क्यूब बटे डी एक्स हो गया, धन डी एक्स स्क्वायर वाई बटे डी एक्स हो गया, धन डी एक्स वाई स्क्वायर बटे डी एक्स हो गया, धन डी वाई क्यूब बटे डी एक्स हो गया, और बराबर 81 कांस्टेंट टर्म है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो बराबर, और देख लीजिए यहाँ पर देखो, वैसे ये 20 की जो लाइन है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको डायरेक्ट करना चाहिए। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, x की घात n के रूप में है, तो n इंटू एक्स रेज पर n माइनस 1, तो सीधे इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर हो गया आपका। तो 3x स्क्वायर प्लस देख लीजिए यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई बटे डी एक्स। देखो यहाँ पर दो फलन है, देखो एक एक्स स्क्वायर है एक वाई है, वो यू भी गुणा वाला सूत्र लगना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जरा सॉल्व कर रखा, देख लीजिए यहाँ पर पहले नंबर पे है एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर पे है वाई। तो इसमें क्या होता है कि पहले का डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स की घात n के रूप में। तो 2x ये हो गया, इंटू दूसरा मानी y, वैसे क्या लिखा, प्लस पहला मानी एक्स स्क्वायर और इंटू दूसरी का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बटे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का देख लीजिए फिर से, x पहले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू दूसरा मानी y प्लस पहला मानी एक्स स्क्वायर और दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया y का dy बटे dx, प्लस यहाँ पर भी देखिए दो है, यहाँ पर भी गुणा के रूप में, पहला x है दूसरा y स्क्वायर है। तो बराबर देखिए सीधे सूत्र लगाए, पहला है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है dx बटे dx मैंने 1 इंटू दूसरा यानी y स्क्वायर, प्लस पहला वैसे क्या होता है, और डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स। ये भी मैंने जरा लंबा खींचा। वैसे एक बात आपको ध्यान दिला दूं कि आपको जल्दी सीखना चाहिए आपको कि डी वाई स्क्वायर बटे डी वाई, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, लेकिन इसके साथ डी वाई बटे डी एक्स भी आता है। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर का जो 2y होगा असल में वो डी वाई बटे डी एक्स है, तो एक्स वाई स्क्वायर का जो 2y होगा वो y के सापेक्ष होगा, जबकि हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, x के सापेक्ष। खैर मैंने यहाँ पर जरा इसमें डिटेल भी दे रखा है कि x इंटू डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स कर दिया, और प्लस ये देखिए वाई क्यूब का भी आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहिए कि y वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे ही होगा जैसे x वाले का होगा, लेकिन उसके साथ डी वाई बटे डी एक्स भी आ जाएगा। तो भले मैंने यहाँ पर डिटेल से कर रखा है डी वाई क्यूब बटे डी एक्स, डी वाई क्यूब बटे डी वाई का रखा मैंने, देखिए डी वाई क्यूब बटे पहले डी वाई के सापेक्ष और फिर डी वाई बटे डी एक्स का रखा है। यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसको जो है ये कर रखा है यहाँ पर। तो मैंने आपको कह दिया, देखो बड़ा, और देख लीजिए यहाँ पर, और ये 3x स्क्वायर हो गया, इसको खोला, ये आपका 2xy हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स आ गया, प्लस देख लीजिए यहाँ पर ये y स्क्वायर आया, और प्लस x। अब ये देखो ये आपका फिर से यहाँ पर जरा एक लाइन फिर बढ़ गई, इतना काम नहीं होना चाहिए वैसे आगे जाके। ये जैसे डी वाई स्क्वायर के लिए फिर से मैंने देख लीजिए डी वाई स्क्वायर बटे डी वाई किया इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था इसका डिफरेंस है 2y और डी वाई बटे डी एक्स, जो मैंने यहाँ नीचे की लाइन में कर रखा है 2y डी वाई बटे डी एक्स। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो सीधे सीधे y स्क्वायर का क्या लिखना चाहिए
2y dy बटे dx। जैसे एक्स स्क्वायर का खाली 2x होता है तो y स्क्वायर का होता है 2y dy बटे dx। तो यहाँ पर खैर मैंने जरा डिटेल कर रखा उसका, प्लस ये देखिए ये y क्यूब है, y क्यूब का 3y स्क्वायर हो जाएगा dy बटे dx। तो ये ऊपर ही की लाइन में हो जाना चाहिए था, इसमें एक दो लाइन और शॉर्ट हो जानी चाहिए थी। तो ये यहाँ पर हो गया आपका 3y स्क्वायर dy बटे dx होना चाहिए था, बराबर में 0 है। और 3y स्क्वायर ये 3x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर 2xy है, प्लस ये वैसे का वैसा उतरा, प्लस y स्क्वायर प्लस x। यहाँ पर देखो इसी को बोल रहा था मैं कि जो ऊपर ही हो जाना चाहिए था, ये 2y हो गया आपका, x ये है 2y और dy बटे dx हो गया ये आपका, प्लस 3y स्क्वायर dy बटे dx। और यहाँ पर क्या किया मैंने, dy बटे dx, इसमें जिनमें तीनों में dy बटे dx कॉमन है उनमें dy बटे dx कॉमन निकाला, इसमें बचा, इसमें है एक्स स्क्वायर, इसमें है आपका 2xy प्लस 2xy इसमें है, और प्लस 3y स्क्वायर। तो इन तीनों में मैंने dy बटे dx कॉमन लिखा है बराबर, और ये बाकी तीन बचे, एक 3x स्क्वायर है और ये प्लस 2xy है और ये प्लस y स्क्वायर, ये तीनों राइट साइड में जाके लेफ्ट माइनस हो जाते, तो मैंने माइनस बाहर से रखा और इसको कोष्ठक में रखा। इसलिए dy बटे dx बराबर इनके जो है ये कोष्ठक में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये यहाँ बट्टे में चले जाएगा। तो इस प्रकार से, पर आपको कोशिश करनी है कि जहाँ पर जो है, अब ये ज़्यादा जैसे इस लाइन की ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रा जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे मैंने बता दिया कि जैसे जहाँ पर y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है तो 2y और dy बटे dx लिखो, y क्यूब का है तो 3y स्क्वायर dy बटे dx लिखो। तो इतनी ये लाइनें इतनी ज़्यादा लंबा प्रश्न हो जाता है, तो मैंने आपको इसको विस्तार से बता दिया। इस प्रकार से जो है, अगर मैं आपको जो है इसमें अगर थोड़ा और बता दूं कि अमूमन लोगों को जो है जैसे y बराबर साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन नहीं आ रहा है, तो देख लीजिए मैंने आपको बता दिया साइन स्क्वायर x का मतलब हो गया आपका, इसका साइन x का स्क्वायर है, असल में ये साइन x का स्क्वायर है। तो इसमें पहले जो है, इसलिए dy बटे dx बराबर, इसमें पहले x की घात n का सूत्र लगना है, यानी d साइन x का स्क्वायर हो जाएगा और बटे हो जाएगा आपका dx, और सॉरी इसका जो है डिफ्रेंसिएशन हो गया d साइन x के साबित। ये अगर इसको हम x माने तो x का स्क्वायर होगा तो ये x का काम ये करेगा, और फिर d साइन x का आपका dx के सापेक्ष। तो ये हो गया आपका, ये x की घात n वाला, तो 2 साइन x हो जाएगा ये, और इंटू साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो अमूमन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि साइन x का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है। पहले इसमें x की घात n लगता है और फिर साइन x का cos x हो जाता है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। ओके।